रीजनिंग रीजनिंग सीरीज में टॉप 5 क्वेश्चंस पार्ट 12 में लेके आया हूँ। जो विभिन्न परीक्षा में कौन सा परीक्षा, विभिन्न पीएससी जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, राजस्थान पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, एमपी पीएससी, विभिन्न परीक्षाओं के पीएससी में, एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, बैंक पीओ में, रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, रेलवे के में एग्जाम में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हम करवा रहे हैं आपको। आप इसे आसान तरीके से करवा रहे हैं, आप इसे ज़रूर कीजिए और समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी भी ढंग से कर रहे होंगे। हम विशेष आपका समय बर्बाद ना करते हुए प्रश्न पे आते हैं। साथ में ये मेरा आपसे आग्रह होगा कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए। दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से मिल पाए, और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 में। क्या है कि जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर को क्या होगा? 1 जनवरी को, यदि जनवरी 2003 को मंगलवार हो, 1 जनवरी यदि 2003 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को, उसी साल में 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार ही होगा। और क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम आपको जानकारी देंगे। चूँकि एक लाइन आपको याद करवाया जाता है सब जगह कि जिस साल का पहला दिन जो दिन होगा वही दिन अंतिम दिन होता है। लीप ईयर वर्ष ना होना चाहिए, सामान्य वर्ष होना चाहिए। तो 2003 क्या है? सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष होने का मतलब है कि इसमें कुल कितने दिन होंगे। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका आपको प्रत्येक प्रश्न पे लागू होगा। ये यदि समझ जाइएगा तो सारे प्रश्न के लिए आसान ट्रिक होगा। यदि 2003 वर्ष सामान्य वर्ष है तो उसमें कुल कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। जब 365 दिन होंगे तो 365 दिन में से एक दिन मेरा माइनस हो जाएगा। कौन सा दिन? 1 जनवरी का दिन। तो मेरे पास कितना दिन बचा? 364 दिन। कुल दिन मेरे पास कितना बच गया? 364 दिन। अब कुल दिन मेरे पास 364 बच गया तो कुल दिन में हम क्या करते हैं? 7 से भाग लगाते हैं, और जब 7 से भाग लगाएंगे तो शेष फल मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा। शेष जब 0 आएगा तो जैसे ही शेष 0 आएगा तो उस 1 जनवरी को मंगलवार था, 1 जनवरी यहाँ मंगलवार था, 1 जनवरी मंगलवार था, तो मंगलवार में क्या कर देंगे हम? 1 जनवरी 2023 को 2003 को मंगलवार था तो मंगलवार में हम 0 जोड़ देंगे तो वही दिन हो जाएगा। इसीलिए मंगलवार का मंगलवार ही होता है। 31 दिसंबर को वही मंगलवार ही हो जाएगा। ये समझे कैसे हुआ, ये समझना जरूरी है, ना कि ये समझना जरूरी है कि सीधे एक लाइन में 31 दिसंबर को वही दिन होगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। अब प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है प्रत्येक, ये जो 4 चिन्ह दिए हुए हैं, बाईं ओर 2 शब्द दिए हुए हैं तथा दाईं ओर 1 शब्द, एक प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक शब्द ऐसे चुनें जिनके दाईं ओर वाले शब्द से वही संबंध हो जो बाईं ओर वाले दोनों शब्दों के बीच है। अब शांतिकर और दर्द के बीच जो संबंध है वही संबंध इसके साथ किसका होगा वो यहाँ पे लिखना है, प्रश्न में जो पूछा गया है। अब शांति, दर्द कम करने के लिए, इस दर्द को कम करने के लिए शांतिकर का प्रयोग किया जाता है। दर्द को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शांतिकर का प्रयोग करते हैं। इसलिए आश्वासन जो होता है वो उपद्रव के कारण नहीं उत्पन्न होता है, क्रोध के कारण नहीं उत्पन्न होता है, मारना के कारण नहीं उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है पश्चाताप के बाद
आश्वासन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आश्वासन का संबंध पश्चाताप से है, जैसे दर्द का संबंध दर्द कम करने के लिए शांति का प्रयोग, तो उसी प्रकार से कम करने की पश्चाताप जब किसी को होता है तो आश्वासन का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। अब प्रश्न को ढंग से इसका डायग्राम बनाना होगा। इसका देखिए डायग्राफ क्या बनेगा। अमित राहुल का बेटा है, अब एक बेटा है तो ये बना लेंगे हम। कौन बेटा है? अमित। अमित नीचे आ जाएगा, जो है वो नीचे, जिसका है वो ऊपर। तो राहुल का बेटा है तो राहुल ऊपर, ठीक है। राहुल का ये कौन हो गया? बेटा बीच में लिखाएगा। राहुल का बेटा अमित है। अब है राहुल की बहन सारिका। राहुल की बहन सारिका है, सारिका, ठीक है, ये बहन है। अब प्रश्न में आगे क्या है, को एक बेटा, सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। अब ये बहन थी राहुल की, तो अब इसके पास एक पुत्र है और एक पुत्री है। अब ये मान लो ये पुत्री हो गई, क्या नाम है इसका? पुत्री का नाम है रीता। पुत्री कौन हो गई? रीता। और ये पुत्र हो गया, पुत्र कौन हो गया? सोनू, पुत्र सोनू। अब प्रश्न आगे पढ़ते हैं। राजा सोनू का मामा है। अब एक राजा नाम का लड़का है जो सोनू का मामा है, तो मामा होगा तो बड़े पोस्ट पे है, तो ये यहाँ पे इसका क्या है? राजा मामा हो गया, राजा हो गया मामा। अब जब ये मामा हो गया तो प्रश्न में क्या है? रीता राजा का कौन है? अब रीता जो है राजा का कौन हो जाएगा? अब प्रश्न ठीक से समझिएगा। राजा यहाँ पे कहाँ है? राजा यहाँ है, देखिए राजा, रीता यहाँ है। रीता कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये रीता हो गई। अब इस दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है। इसका मतलब है राजा रीता की कौन हुई? राजा रीता की कौन हुई? राजा रीता की कौन हो गई? ये यदि मामा है तो ये भगिना होगा, तो ये भांजी होगी। ये कौन हो जाएगी? भांजी। इसका आंसर क्या निकलेगा? भांजी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, भांजी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। नीचे दिए गए प्रश्न में 3 तत्व शब्द दिए गए हैं जो आपस में संबंधित हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तत्वों के बीच संबंध स्थापित को दिए गए आकृति में से चुनना है। संबंध स्थापित करते हुए कुत्ते, पालतू, बिल्लियां। अब इसमें ये 3 शब्द दिए हुए हैं, कुत्ते, पालतू और बिल्लियां। इस तीनों में क्या संबंध स्थापित होगा? अब देखिए, ये कुत्ते और बिल्ली तो जानवर है। कुत्ता और बिल्ली, डायग्राम जब बनाएंगे इसका तो क्या बनेगा? कुत्ता और बिल्ली। ये कौन हो गया? कुत्ता। और ये कौन हो गया? बिल्ली। दोनों का डायग्राम बना लिए। अब कुत्ता और बिल्ली क्या पालतू हो सकते हैं? जरूर, कुत्ता और बिल्ली दोनों पाला जाता है। तो दोनों पाला जाता है तो दोनों पालतू के अंदर आ जाएगा। तो डायग्राम जब हम बनाएंगे तो एकदम डायग्राम दिमाग में छप जाना चाहिए। कुत्ता और बिल्ली पालतू के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब है ये डायग्राम जो बनाए हम वो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यदि कुत्ता होगा तो कुत्ता के अंदर बिल्ली नहीं हो सकता है, यदि पालतू होगा तो बिल्ली भी पालतू होती है, बिल्ली बाहर में है इसलिए ये नहीं होगा। तीनों एक साथ नहीं होगा, पालतू, कुत्ता, बिल्ली। कुत्ता के अंदर बिल्ली नहीं हो सकता, पालतू के अंदर कुत्ता हो सकता है लेकिन कुत्ता के अंदर बिल्ली नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ये तीनों अलग अलग है, ऑप्शन नंबर सी तो होगा ही नहीं। कुत्ता बिल्ली अलग, पालतू अलग हो ही नहीं सकता, कुत्ता और बिल्ली पालतू के अंदर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में लुप्त संख्या कहाँ पर है? ये लुप्त संख्या है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए इस सारे प्रश्न के प्रश्न 1 में जो दिया गया है उस सब के बीच रिलेशन ढूंढना होगा। अब रिलेशन ढूंढिए, 80 कैसे लाएंगे हम? 80 लाने के लिए सबसे बड़ी संख्या है तो 80 ही लाना होगा। 16 दूनी 32 या 16 6 22 नहीं, ये जोड़ से गुना से भी नहीं हो रहा है। इसमें एक तरीका लग रहा है, इस नंबर 1 में क्या तरीका लग रहा है? नंबर 1 में तरीका लग रहा है 16 गुना 6 कर रहे हैं, नहीं ये भी तरीका नहीं लग रहा है। अब देखिए इसमें तरीका लग क्या रहा है। 16 घटे 6, 16 में से 6 गया 10, गुना 2 जोड़ 6, 2 जोड़ 6। अब क्या किए, इस 16 को 6 से घटा दिए और गुना कर दिए, इस दोनों को जोड़ दिए और इस दोनों के बीच गुना कर दिए, तो कितना आ गया? ये आ गया कितना? 16 6 10 गुना 6 2 8, ये कितना आ गया? 80 आ गया। ये कितना आ गया? 80 आ गया। आप ये कितना आ गया? 80 आ गया, बराबर 80 हो गया। अब हम दूसरा का देखते हैं। अब इसका देखते हैं, सेम तरीका करके 9 में से 4 को घटाएंगे और 7 को 6 में जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है? 9 में से 4 गया 5, 7 6 13, 13 5 65 आ गया। इसका मतलब है यही तरीका 65 आ गया। इसका मतलब है यही तरीका तीसरे नंबर में भी लगेगा, यही तरीका तीसरे नंबर में भी लगेगा। और तीसरा नंबर का भी हम बनाएंगे, 13 घटे 11 करेंगे और 16 जोड़ 8 करके गुना कर देंगे। क्या बन रहा है? 13 में से 11 गया 2 गुना 8, 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24, 24 दूना कितना हो गया? 48, 48। इसका मतलब है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सी संख्या होगी? 48 होगी। कौन सी संख्या होगी? 48। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है? ये सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कमेंट जरूर कीजिए मेरे वीडियो के बारे में। मेरा वीडियो कैसा बन रहा है और क्या सुझाव आपका देना मिलना चाहिए, मेरे पास आपका सुझाव आना चाहिए। मैं उस सब सुझाव को अमल करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।